और देखिए इधर ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कस दिया है। फाउंडर, सदस्य और चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने जवाद सिद्दीकी को रात में साकेत कोर्ट में पेश किया। 13 दिन के रिमांड पर भेजे गए चेयरमैन जवाद मंगलवार को ईडी ने 25 ठिकानों पर रेड की थी। तो ईडी की तरफ से यह बड़ा एक्शन लिया गया है। गिरफ्तारी तो हुई ही है, लेकिन कई ठिकानों से कई महत्वपूर्ण चीजें भी बरामद हुई हैं, जिसकी वजह से यह केस और स्ट्रांग होता ही जा रहा है अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ। तो ईडी का अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा, क्या बड़ी जानकारी, खबर क्या है? सबसे पहले ये देखिए, पहली खबर यह है कि ईडी ने जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार रात साकेत कोर्ट में पेश हुआ जवाद सिद्दीकी और साकेत कोर्ट ने जवाद को 13 दिन की रिमांड पर भेजा है। ईडी ने अल फलाह के 25 ठिकानों पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान 48 लाख कैश की बरामदगी हुई। कई डिजिटल डिवाइस और कई दस्तावेज भी मिले हैं। कई शेल कंपनियों के सबूत बरामद किए गए। किस धारा में गिरफ्तारी हुई है? तो पीएमएलए 2002 की धारा 19 के तहत यह गिरफ्तारी हुई है और अल फलाह से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया गया है। ईडी ने जांच के लिए 2 एफआईआर के आधार पर यह एक्शन लिया है और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने दर्ज की थी ये एफआईआर। गलत तरीके से नैक मान्यता लेने का भी आरोप है। यूजीसी के सेक्शन 12B के तहत मान्यता की झूठी जानकारी दी गई। छात्रों, माता पिता और जनता को गुमराह कर आर्थिक फायदा लिया गया। अपराध से कमाए गए पैसों को छिपाया और कई तरीकों से घुमाया गया। ट्रस्ट के पैसों को परिवार की कंपनियों में डाइवर्ट किया गया। निर्माण और कैटरिंग के ठेके पत्नी और बच्चों की कंपनियों को दिए गए पैसों की लेयरिंग, गलत लेन देन और अन्य कई नियमों का उल्लंघन भी सामने आया है। यूजीसी ने इस पर क्या सफाई दी है? तो अल फलाह सेक्शन 2F के तहत एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। कभी भी 12B के तहत मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया गया। तो देखिए यूजीसी की तरफ से भी इसे कंफर्म किया गया मान्यता को लेकर। अब सवाल कुल मिलाकर यह है कि जिस तरीके से यह यूनिवर्सिटी ऑपरेट की जा रही थी, एक तो मामला ये और दूसरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का, और तीसरा जो सबसे खतरनाक मामला है वो ये कि किस तरीके से आतंक के तार इससे जुड़ते चले गए और यहां पर एक डॉक्टर्स का नेटवर्क अब दुनिया भर के सामने है। कौन है जवाद अहमद सिद्दीकी? जरा कुछ इनके बारे में भी आपको बता दें। यूनिवर्सिटी का संस्थापक सदस्य है जवाद सिद्दीकी और जवाद अल फलाह यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का ट्रस्टी भी है। जवाद अहमद सिद्दीकी पहले ही दिन से ट्रस्टी रहा है। जवाद अहमद सिद्दीकी ही पूरे ग्रुप को नियंत्रित करता है और यूनिवर्सिटी से जुड़े सभी कॉलेज ट्रस्ट के अंतर्गत है। तो ये जवाद सिद्दीकी को लेकर ये जानकारी सामने आई है। अल फलाह पर ईडी का एक्शन भी हुआ है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ है। अल फलाह ने धोखाधड़ी से कमाए 415 करोड़ रुपए और प्रबंधकों पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी हैं। मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के नाम पर बच्चों से मोटी फीस वसूली गई। झूठे दावों से यूनिवर्सिटी ने करीब 415.10 करोड़ की कमाई भी की और आईटीआर में साल 2014-15 में 30 करोड़ के करीब रुपए जो है दान में दिखाया गया। तो एक तरीके से देखा जाए कि ये सारी धोखाधड़ी यहां एक एक करके सामने आ रही है। 2015-16 में भी 29.48 करोड़ की रकम दान देना दिखाया गया है, डोनेशन के रूप में भी इसे दिखाया गया। इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े मामले भी यहां पर सामने आ रहे हैं।